मी एवरी फ्राइडे टू लोकी एपिसोड दिल विच तेरे लेश। भाई, ये एक एल्विस भाई वाला मीम और ये दिल विच दिमाग से निकलते ही नहीं। पूरा दिन दिमाग को हैंग कर दिया इन्होंने। खैर, अब लोकी की बात कर ही लिया तो स्टार्ट करते हैं उसी से। लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है। तो लोकी सीजन 2 का जो एपिसोड 3 है, उसमें भी काफी अच्छी चीजें हुई। जो क्वांटम मेनिया, एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया के लास्ट में सीन था क्रेडिट्स के बाद, जिसके लिए हम मार्वल फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बैठना पड़ता है काफी देर, पर वर्थ इट था। वो सीन था जो कैंग आता है लोकी सीजन 2 में से ही, जो इस एपिसोड में क्लिप आई, और पूरा एपिसोड ही कैंग को डेडिकेटेड था। विक्टर टैमली भैया, विक्टर टैमली भैया हमारे कैंग भैया के वेरिएंट हैं। और वहां से मिस मिनट्स, यार क्या हो गया मेरे को, मिस मिनट्स और अपना अम, ये रिवोना, रिवोना आए थे कैंग भैया को कुछ कुछ समझाने की। हाँ भैया, तुम रूल कर सकते हो, कैंग के अगले वेरिएंट तुम हो, तुम अवेंजर्स अवेंजर्स हु करके ऐसे। और एक और बात, मेरे को पहले विक्टर टाइमली भैया और अपनी रिमो रिमोना के बीच में कुछ चलता हुआ दिख रहा था, बट मिड एपिसोड जैसे उसने बोला, आई कांट वेट टू डील विद दिस पार्टनरशिप, विक्टर टाइमली भैया भी लाइक, निकल, पहली फुर्सत में निकल। और विक्टर टाइमली भैया ने जो रिवोना रिवोना की बोट थी वो काट दी। और वहां से मिस मिनट्स चिड़ा चिड़ा रही है, एल्विस बॉस जोक सपाट, कि वहां से अपनी मिस मिनट्स चिढ़ा रही है कि तुमने उसे सुना, पार्टनरशिप पार्टनरशिप करने। खैर, उसके बाद एक बहुत ही क्रीपी सीक्वेंस आया, जहां विक्टर टाइमली अपने लैब टाइप में ले जाता है मिस मिनट्स को, और वहां पे मिस मिनट्स कहती है कि तुमने मेरे को सब कुछ दिया, मेरे को दिमाग दिया जिससे मैं सोच सकूं और अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकूं। पहले तो मैं सिर्फ एआई थी, और ये आज के जमाने में सुनना इज फ्रीकिंग आउट, लाइक अगर सोचो। और भाई मेरे घर में तो सच बताऊं, एलेक्सा भी है भाई। तो अगर ये मिस मिनट्स जैसी चीज कोई गैजेट के साथ होगी, रामा रामा मेरी फट के हाथ में आ जाएगी। खैर, हम क्या बात कर रहे थे, उसने बोला कि तुमने मेरे को सब कुछ दिया, एक एआई वाली पावर दी, वो खुद की सोचने की क्षमता दी, बट तुमने एक चीज नहीं दी, वो है एक शरीर, एक बॉडी, जिससे मैं हम फिर खुशी खुशी रहते। मुझे तो पता ही था शुरू से कि तुम रिवोना को नहीं, मुझे ज्यादा पसंद करते हो। और वहीं पे एक मैनिक्विन टाइप सा कुछ होता है, उसके फेस में वो अपना फेस लगा लेती है और कहती है कि मैं इस बॉडी में कैसी लग रही हूँ। और एकदम से टैम पैड उठा के अपने विक्टर टाइमली भैया बोलते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और एकदम से हो जाता है काम उसका, क्या कहते हैं, टाइम पैड से उसको कहीं टाइमलाइन में भेज देते हैं। एंड देन रिमोना आती है प्रून करने का सामान लेके कैंग के ही लैब से, और वहां लोकी और अपने मोबियस पहुंचते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, वो उनको थ्रेटन करती है। एक तरह से मैं एपिसोड ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुमने देखा ही होगा। तो उसमें मुझे ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें लगी कि पहले तो उसका मिस मिनट्स का फ्रीक आउट होना बहुत ही क्रेजी सीन था वो, और रिवोना और सिल्वी के बीच में वो फाइट। और फिर उसके बाद वो था, क्या कहते हैं,
विक्टर टैमली अभी तक जोक्स चल रहे हैं, बट विक्टर टैमली को जितना मैं समझता हूँ बहुत ही क्रेजी होने वाला है आगे जाके, सब खत्म होने वाला है। बट अभी तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो ये हो सकता है वो बहुत भोला बन रहा है, उसको सब पता है, ये हो सकता है। बट अभी के लिए जो मार्वल हमें दिखाना चाहता है उससे यही यही दिख रहा है कि विक्टर टाइमली इज नॉट सो कूल एज कैंग, अगर मैं कहना चाहूँ तो, कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट सही एपिसोड था यार। और सबसे क्रेजी पार्ट ये भी लगा कि रिवोना को टैम पैड खोल के एक वॉल से भेजा, और वहां भेजा जहां सिल्वी ने ही हु रिमेन्स वेरिएंट को मार दिया था, और उसने वार्न किया था कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरे बहुत ही खतरनाक खतरनाक वेरिएंट आएंगे। तो इन द सेंस ये दिखता भोला है बट है नहीं। तो उसके बाद रिमोना को और मिस मिनट्स को वहां भेज दिया उसने। काफी मतलब क्रेजी था वो, जंग लगा हुआ था उसकी पूरी बॉडी पे ही हू रिमेन्स की, और वो धीरे धीरे टूट रहा था वो वाली बिल्डिंग जहाँ ही हू रिमेन्स ने उसको बुलाया था। सिल्वी और लोकी आए थे उससे मिलने। और पीछे बहुत सारी टाइमलाइंस दिख रही हैं, और जिसमें से एक टाइमलाइन में वुल्वरीन और डेडपूल भी होंगे। उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और काफी यही भाई, यही थॉट्स थे मेरे। और काफी अच्छा लग रहा है अब तक लोकी का, मतलब फर्स्ट सीजन जितना सिंपल था उससे तो काफी मतलब काफी क्योटिक है। आपको एक चीज साइड में रखनी पड़ती है, फिर दूसरी चीज माइंड रखनी पड़ती है, और दोनों का कभी भी कनेक्शन हो सकता है। जैसे अगर उन्होंने एक चीज आपको एपिसोड में बताई, हाँ, पर उसमें से कुछ क्रिएटिव आइडिया नहीं निकाला, या फ्यूचर अभी तक कुछ ओपन अप नहीं हुआ है उसके बारे में। जैसे विक्टर टैमली आया, विक्टर टैमली के बाद विक्टर टैमली आने के बाद उन्होंने ज्यादा ओपन अप नहीं किया कि विक्टर टैमली कौन है, कहाँ है, क्या करता है, ये चीजें, और क्या ये भोला बन रहा है या फिर उसको सच्ची में कुछ नहीं पता। मेरे हिसाब से तो भोला बन रहा है, क्योंकि क्या ही हू रिमेन्स के वेरिएंट ने बोला था जैसे ही तुम मुझे मार दोगी मेरे से और भी खतरनाक खतरनाक वेरिएंट्स आएंगे। और वो कैंग की काउंसिल में दिख चुका है हमें कि कितने खतरनाक खतरनाक वेरिएंट्स हैं। हाँ, तो यही थे मेरे थॉट्स लोकी सीजन 2 के थर्ड एपिसोड को लेके। तुम्हारे थॉट्स क्या है, जरूर बता। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो हमारा एक सेगमेंट है पुराना सफर, जिसमें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया था कि हम पुरानी पुरानी मूवीज या कुछ नई मूवीज भी जो अभी अभी ओटीटी पे आई हैं वो भी हम करेंगे। और इस बार है टेबल नंबर 21 की नाम की एक मूवी। और उस मूवी में मतलब बहुत क्रेजी सीन होता है। तुम्हें लगेगा शुरू से लेके एंड तक कि कहीं और जा रही है स्टोरी, की एस्केप कैसे करेंगे वो उस एक टेबल नंबर 21 नाम के गेम से। टेबल 21 करके एक गेम था, टेबल नंबर 21। उस गेम से एस्केप कैसे करेंगे, पर क्लाइमैक्स में आते आते वो बहुत डार्क हो जाता है, रैगिंग के ऊपर हो जाता है कि रैगिंग नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स की, नहीं तो वो मेंटली इल हो जाते हैं। तो उसका ऐसा है कि मतलब मैंने, चलो तुमने एक अच्छा मैसेज दिया, ठीक है कि रैगिंग नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो बहुत ज्यादा रैगिंग चल रही होगी, इसलिए ये मूवी बनी बनी होगी ऑब्वियसली। तो अभी भी चलती है रैगिंग। बट इस मूवी का जो प्लॉट था ना, लोग बोल रहे थे कि मतलब मैंने रिव्यू वगैरह देखे थे, काफी रिकमेंडेशन वीडियो में देखा था कि मोस्ट ट्विस्टेड मूवीज ऑफ बॉलीवुड में देखा था, या ऐसी किसी लिस्ट में देखा था कि बहुत ट्विस्टेड है ये। मतलब तुम्हें लास्ट तक पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, फिर एक बहुत ही ट्विस्ट आएगा जो तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। एक्सपेक्ट तो ये भी नहीं किया था कि एक किड है जिसको रैग करते हैं वो लोग, जो फंसे हुए हैं, जो इतने भोले बन रहे हैं कि हमें तो निकालो। पर परेश रावल के करेक्टर का भी एक पूरी
अब सिंपैथेटिक बैक स्टोरी है कि हाँ कि मेरे बच्चे के साथ तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लास्ट में परेश रावल के कैरेक्टर को ये मूवी जस्टिफाई कर देती है कि हाँ जो भी तूने किया सही किया। बट मैं इस मूवी के क्लाइमैक्स से या कह लो फिनिश होने से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो ये इसका मर्डर करेंगे, बहुत डार्क चली जाएगी, परेश रावल का मर्डर करेंगे ऑन लाइव उसकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ। बट उस टाइम इतनी डार्क मूवीज नहीं चलती थी तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज देने के साथ मूवी खत्म की। तो ये मूवी मेरे को सही लगी। अब इस बात पे मुझे मतलब मुझे नहीं पसंद आया ये रैगिंग वाला एंगल। चलो होती है रैगिंग, आई आई नो। बट मूवी जिस हिसाब से चल रही थी ना, मैं शुरू से लेके एंड तक यही सोचता रहा कि क्लाइमैक्स क्या होगा, क्योंकि क्लाइमैक्स के लिए बहुत लोगों ने मुझे हाइप कर दिया था कि इसका क्लाइमैक्स कुछ ओवर द टॉप ही होगा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले मुझे लगा कि उसकी बीवी हीरो की और परेश रावल आपस में मिले होंगे और लास्ट में उसका मर्डर कर देंगे, ऐसा कुछ होगा। बट लास्ट में उन्होंने जो ये एंगल डाला वो मुझे पसंद नहीं आया ज्यादा। तो हाँ ये थे मेरे थॉट्स। तुम्हें पसंद आ सकता है कि टेबल नंबर 21 तुमने देखी है या नहीं, तुम बताना। और अगर नहीं देखी तो ये वन टाइम वॉच तो है, ये मैं तुम्हें बता दूं। क्लाइमैक्स में तुम मेरी तरह थोड़ा डिसअपॉइंट, जस्ट थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि रैगिंग जैसे पॉइंट पे नहीं बोलना चाहिए था इनको, बट मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। तुम भी मेरी तरह डिसअपॉइंट हो सकते हो। बट हाँ यही था मेरे पॉइंट्स। तुम बताना कमेंट्स में कि तुम्हारे पॉइंट्स क्या हैं। यही था जो टेबल नंबर 21 में मुझे बोलना था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो टाइगर 3 का ट्रेलर आया, टाइगर 3 का ट्रेलर सब वेट कर रहे थे कि कब डेट अनाउंस होगी, कब ट्रेलर आएगा। तो सबको पता चल ही गया होगा वैसे। बट 12 नवंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है 2023। सो इसका जो ट्रेलर था, एक सेकंड, इसका जो ट्रेलर था वो ऐसा था कि पहले वो स्टार्ट होता है एक बहुत ही बढ़िया बाइक एंट्री से सलमान खान की, और गन दिखाते हैं और वही बीजीएम टन टन, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ तुम्हें पता है कौन सा बीजीएम? हाँ वो वाला बीजीएम बजता है और उसके बाद क्या एक्शन है उस मूवी का। सब इमरान हाशमी का वॉइस ओवर आता है। अ, कि हर बंदे की एक फैमिली होती है और वो फैमिली तूने मुझसे छीन ली टाइगर। हाँ। और टाइगर और जोया के और उनके बेटे जूनियर के शॉट्स दिखाए जाते हैं। पर मेरे को हसन नहीं दिखा इस पूरे ट्रेलर में, जो जिसको टाइगर जिंदा है में क्या किया था, एडॉप्ट कर लिया था। बाकी हो सकता है मेरे को ही ना दिखा हो, तुम लोगों ने कुछ नोटिस कर लिया हो या कुछ किया हो तो बताना। बाकी हाँ ये सब करते करते एक शॉट आता है जिसमें पूरी पुलिस फोर्स टाइगर पे गन ताने खड़ी है और टाइगर ऐसे नीचे घुटने टेक के बैठ जाता है। और जो शायद लोग कह रहे थे कि कैटरीना कैफ का स्टंट होगा, वो मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो शॉट टाइगर बाइक पे वो चला रहा था गन। अब सबसे पहले बात करते हैं जिस शॉट ने इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड किया मेरे को और सबको किया होगा कि जो टावल वाला शॉट था, टावल वाला शॉट था जो आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। आई डोंट इवन नो इफ दैट्स पीजी वाली सिचुएशन थी। तुम्हें पता होगा, बहुत फेमस मीम है आर्ट का। बट हाँ वो सीन काफी अच्छा था। हम्म,
काफी मेरे को एक शॉट जॉन विक की याद दिला रहा था, जिसमें वो टाइगर पूरे घोड़े पे साइड में हो जाता है, फिर अपना बैलेंस बना के घोड़े पे दोबारा बैठता है। होपफुली ये सलमान खान ने खुद किया हो, अ, क्योंकि कियानो रीव्स ने खुद किया था। बाकी अगर खुद नहीं भी किया हो तो कुछ सेकंड्स के लिए आया था वो शॉट। काफी इम्प्रेसिव लगा मुझे वो शॉट, बट जॉन विक से कॉपीड लगा मुझे। और एक शॉट था जिसमें कैटरीना कैफ गन चला रही है दोनों तरफ से लटक के पीछे। काफी अच्छे शॉट्स थे। और पठान की जहां तक एंट्री की बात करें, जहां सलमान खान को लास्ट शॉट में ट्रेलर के इमरान हाशमी ने पकड़ रखा है। इमरा- इमरान हाशमी ने पकड़ रखा है और बोलता है इमरान हाशमी का करेक्टर कि वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। वहां पे हो सकता है कि पठान आए, मेरे हिसाब से। क्योंकि कह भी रहे थे एक पूरा जेल का सेट बनाया हुआ है, पूरा एक बहुत ही बड़ा सीक्वेंस है पठान की एंट्री के लिए, शाहरुख खान की एंट्री के लिए। तो जिस हिसाब से ये न्यूज सुनी गई थी और वो शॉट, दोनों को अगर मैं मिक्स करूं तो यही वाइब आ रही है कि उसी शॉट के दौरान या उसी सीन के दौरान आएगा टाइगर का करेक्टर। तो बाकी तुम बताना कि तुम कितने एक्साइटेड हो। एक गाना भी आ रहा है कल। कल एक गाना भी आ रहा है, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इसको 22 सेकेंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 23rd को एक गाना आने वाला है, लेके प्रभु का नाम। तो वही स्वैग से स्वागत की थोड़ी बहुत वाइब आ रही है। बाकी गाना कैसा है वो थोड़ा बहुत अगले पॉडकास्ट में बता ही दूंगा मैं। तो हाँ, ये ट्रेलर के तो यही थॉट्स थे। तुम बताना कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे। हम्म। और नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है ये कॉप यूनिवर्स से। कॉप यूनिवर्स में पहले तो टाइगर श्रॉफ ज्वाइन कर चुके हैं उसको, कॉप यूनिवर्स को, और दीपिका पादुकोण दोनों। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों ही इस अब कॉप यूनिवर्स में होंगे। और फर्स्ट लेडी कॉप है अ, इस यूनिवर्स की, जो दीपिका पादुकोण है। और बहुत ही स्केरी लुक है, वो जो लुक है काफी स्केरी है। एंड और जो टाइगर श्रॉफ की बात करें नाइन चेक्स के साथ, बहुत ही क्रेजी लुक है वो भी। और काफी अच्छे पोस्टर शेयर हुए हैं। अभी तक तो ये है। बाकी मैं अगर चीजें बताऊं पोस्टर्स के बारे में, तो एक तो पहले बहुत लाशें बिछी हुई हैं नीचे दीपिका पादुकोण वाले पोस्टर में, और ऐसे बैठी हुई है, मैं कह रहा हूँ लेटी हुई, बैठी हुई है दीपिका पादुकोण, और ब्लड यहाँ से निकल रहा है एंड क्रेजी है बहुत। और एक्शन वाइज तो ये सारी मूवीज मुझे सही लगी, जितने भी एक्शन सीक्वेंस थे। हाँ, सिम्बा की एंट्री, हाँ, इनकी एंट्रीज भी फिक्स है ना। हाँ, सिम्बा की ऐसे होगी कार के बोनेट पे बैठ के, और उसकी सिंघम की घूमती हुई कार में, और उसकी हेलीकॉप्टर में, अक्षय कुमार के करेक्टर की। तो अब ये भी देखना है, ये भी एक नया फंडा है कि दो नए, एक्चुअली तीन नए करेक्टर, एक सिद्धार्थ मल्होत्रा का, फिर दीपिका पादुकोण का, और फिर टाइगर श्रॉफ का। तीन प्रोजेक्ट्स कॉप यूनिवर्स के हैं, एक सीरीज है। दो दो मूवी में कैमियो देंगे, जो आने वाली सिंघम अगेन है। कैमियो देंगे या फुल फ्लेज रोल होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट अब ये देखना है कि उनकी एंट्री अलग टाइप से कैसे मैनेज करते हैं रोहित शेट्टी। क्योंकि ऑलरेडी क्या क्या नहीं किया, एक को बोनेट पे करा दी, एक को घूमती हुई, पहले घूमती हुई कार से उतरता है, कार घूमती रहती है, एक हेलीकॉप्टर में आता है। तो अब देखना है इन तीनों करेक्टर्स के लिए क्या क्या एंट्री होती है, उसके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को तो। हाँ, तो अभी तक तो यही सब आया है नए करेक्टर्स को लेके। एक सिद्धार्थ मल्होत्रा का टीजर आया था,
सीरीज का, और फिर उसके बाद ये दोनों करेक्टर्स का पोस्टर आया है। तो हाँ, तुम बताना बाकी थॉट्स तुम्हारे, सेम एज यूजुअल। तो हाँ, अगर नेक्स्ट बात करें तो तुम्बाड़ जो मूवी आई थी, उसका सीक्वल, उसका फर्स्ट पार्टी मैंने नहीं देखा यार, क्योंकि मेरी फटती है। जेन्युइन बात है ये, मैं शर्माता नहीं, फटती है तो फटती है भाई। और तुम्बाड़ टू आई है ना, एक तरह से बोल चुकी है कि इतने साल हो गए, जो मेन एक्टर हैं उन्होंने ही डाला है कि इतने साल हो गए तुम्बाड़ को, लेट्स डू अनदर वन, और आंख मारने वाला इमोजी। तो ये देखना है। फर्स्ट मूवी तो मैंने देखी नहीं, तो मुझे पता नहीं कि एक ओपनिंग छोड़ी थी सीक्वल के लिए या नहीं। वैसे हॉरर मूवीज में ज्यादातर जितनी गिनी चुनी मैंने देखी है, कॉन्जरिंग वगैरह, वो उन सब में एक ओपनिंग छोड़ी है कि सीक्वल हो सकती है। तो इसमें भी छोड़ी होगी और कंटिन्यू होगी आगे से स्टोरी। बाकी तुम बाड़ के फैंस होंगे, तो बताना कि कितने एक्साइटेड हो तुम। बाकी हॉरर मूवीज के लिए तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं रहता, रीजन मैंने तुम्हें बता ही दिया। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंख में चोली मूवी। आंख में चोली एक पुरानी मूवी भी है, मेरे को भी नहीं पता था। जब मैंने सर्च किया देखने के लिए इसका ट्रेलर, नई वाली का, तो मुझे पता चला। खैर, उसके बारे में नहीं, नई वाली के बारे में बात करते हैं। तो इस बार कॉमेडी ऑफ एरर जितने भी हैं, वो या तो मेल्स की जिंदगी में दिक्कत आती है या ऐसा कुछ। ये इस बार फीमेल की साइड से है, कि मतलब फीमेल को कोई दिक्कत है नाइट ब्लाइंडनेस की। जो मृणाल ठाकुर है, उनके करेक्टर को है ये दिक्कत। परेश रावल के करेक्टर को ये दिक्कत है भूलने की। और फिर है एक करेक्टर जिसको है हकलाने की। और एक है करेक्टर जिसके कान काम नहीं करते शायद। हाँ। तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं, ये सारे जो करेक्टर्स हैं काफी रकस होगी इस मूवी में। और होपफुली ये कुछ ऐसा ना हो कि हंगामा टू जैसी कॉमेडी या ऐसा कुछ, होपफुली। बाकी जो अभी ट्रेलर देखने से लग रहा है कि जो ब्लाइंडनेस है, भूलने की बीमारी है, हकलाने की बीमारी है, को लेके अ, ये सब को लेके एक बहुत ही रकस क्रिएट होगा। जैसे अभी मौजा ही मौजा एक मूवी तुम्हें बताई थी शायद मैंने, उसमें था कि एक गूंगा है, एक बहरा है और एक अंधा है ऐसा। और वो मुझे हाउसफुल 3 से इंस्पायर्ड लग रही थी। तो हाँ, तुम्हें मैंने बताया था। खैर, इस मूवी पे आते हैं। ये मूवी भी कुछ वैसी सी टाइप की है कि इनको अजीब सी बीमारियां हैं और उसकी रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। बाकी ट्रेलर से यही लग रहा है कि ठीक ठाक कॉमेडी है इसकी। विस्की में मिला के पीता है, आइस में मिला के पीता है, ऐसा कुछ बीच में जोक मारा था कि जो गुजराती से क्यों किया आपने शादी, वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि अजीब सा। बट बाकी जो कॉमेडी है, जो करेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके हकलाने को लेके ये सब जोक्स चलेंगे इस मूवी में। तो हाँ, ये मूवी भी मुझे ठीक ठाक लगी। बाकी तुम अपने थॉट्स बताना एज यूजुअल कि क्या है तुम्हारे थॉट्स हैं। सो ये भी काफी अच्छा था, शाउटिंग सीन्स थे इसमें भी, और काफी ऐसा था कि हमें जीतना है, जीतना है। ये मोटिवेशनल काफी डायलॉग्स थे इसमें। और विकी कौशल ने काफी ऐसे रोल किए हैं, पहले सिद्धार्थम, फिर उरी, अब सैम बहादुर। तो देखते हैं कैसी रहती है मूवी। बाकी टीजर में जो शॉट्स थे काफी अच्छे थे। एक पूरा शाउटिंग सीन था, जोशीला सीन था। उसमें कुछ स्पीच देता है विक्की कौशल का करेक्टर, एंड जो
मुझे 70 मिनट वाली स्पीच थी उसकी याद आ गई थी, वो भी काफी मतलब ऐसी थी, चाहे कितने ही उस पे मीम्स बना लो या रिक्रिएट कर लो मूवी में, बट वो भी काफी ऐसी जोशीली स्पीच थी। वैसी स्पीच एक सीन में थी, तो काफी अच्छा लगा ये भी। काफी अच्छा इसका मूवी का टॉपिक है। हाँ, तो यही था यार। ट्रेलर में जितना होता है ना, ट्रेलर में भी आदमी पता नहीं लगा पाता कि क्या है मूवी में ऐसा। मतलब इससे पता तो चल रहा है कि हाँ अच्छी मूवी होगी, बट टीजर से इतना पता नहीं लगा सकते। पहले ट्रेलर आने दो, ये सब आने दो, फिर पता लगेगा। बाकी यही था। बस यही था आज के पॉडकास्ट में। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।